मैं हमेशा सोचता था कि स्कूल सिर्फ किताबों और यादों का घर है, लेकिन क्लासरूम नंबर 6 ने मेरी ये सोच बदल दी। पहली बार जब मैं उस कमरे में गया तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा ठंडी थी और दरवाजा चरमराया, जैसे खुद ब खुद कोई आया हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये मेरी कल्पना है, लेकिन हर शुक्रवार प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो जाता। स्क्रीन पर पुराने बच्चों की तस्वीरें दिखती और हर तस्वीर में आंखें मुझे घूरती। मैं कभी नहीं जान पाया कि ये बच्चे कौन हैं। कदमों की आहट कभी गलियारे से आती, कभी कमरे के कोने से। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और क्लासरूम में देर तक रुक गया। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं। उनमें से कुछ बच्चों की आंखों में हल्की हंसी थी और उनके होंठ धीरे धीरे हिलते थे। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जकड़ गए थे। हवा सरसराती है। फिर मैंने देखा कि बोर्ड पर कोई लिख रहा है। मैं अकेला था, लेकिन लिखावट स्पष्ट थी। तुम भी हमारी तरह रह जाओगे। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बाहर भागा, लेकिन गलियारे में कुछ ऐसा था कि मैं हर कदम पर खुद को देख रहा था। दूर घंटी बज रही थी, पर स्कूल की घड़ी तो बंद थी। रात के अंधेरे में मुझे याद आया कि स्कूल के पुराने शिक्षक ने बताया था, क्लासरूम नंबर 6 में कभी बच्चों की त्रासदी हुई थी। एक आग लगी थी और कई बच्चे फंस गए थे, लेकिन प्रशासन ने इसे छुपा दिया और अब हर शुक्रवार उनकी आत्माएं लौट आती हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं ये सब अपने दोस्तों को बताऊंगा तो मुझे कोई नहीं विश्वास करेगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। हर शुक्रवार मैं वहां पहुंचता हूं और हर बार तस्वीरें बदल जाती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी ही तस्वीर अगली स्लाइड में दिखेगी। एक बार मैंने प्रोजेक्टर के पास जाकर हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पर हाथ मेरे हाथ के साथ मिल गया। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अचानक दरवाजा चरमराया और कमरे का तापमान गिर गया। सब कुछ ठंडा, चुप और डरावना हो गया। मैं चीखा, लेकिन आवाज मेरी नहीं थी, बल्कि कई गूंजती हुई आवाजें मेरे कानों में हैं। उस शाम मैंने तय किया कि मैं क्लासरूम में फिर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही शुक्रवार आया, मेरी नींद टूट गई। मेरे फोन में फोटो आई, क्लासरूम नंबर 6 की, और उसमें मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे छोटे छोटे चेहरे झुक रहे थे और उनकी आंखें मुझे जकड़े हुए थीं। कदमों की आहट। अब मैं हर रात डर के मारे जगा रहता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि वो बच्चे मेरे साथ ही हैं। उनकी हंसी, उनका घूरना और वो लिखावट सब मेरे सपनों में आती हैं। मैंने कोशिश की, दूर भागने की, लेकिन क्लासरूम नंबर 6 अब मेरे साथ है और मैं जानता हूं, अगर मैं अगले शुक्रवार वहां नहीं जाऊंगा तो वो खुद मेरे घर तक आएंगे। हवा सरसराती है। अब मैं समझ गया हूं कि कुछ जगहें सिर्फ स्कूल नहीं होती। कुछ जगहें जैसे क्लासरूम नंबर 6 आत्माओं का घर होती हैं, और मैं उसका अगला मेहमान बन चुका हूं। Like, share, and subscribe.